क्या कुछ विशेषता है आपके हजारी गांव में? यहाँ एक तो मारुकुंडेश्वर जी बड़ा धाम है, सरस्वती माता का पूरे भारत में फर्स्ट मंदिर है। और पुली भी जो होने फायदा हुआ क्या का खाना फायदा हुआ बिल हुआ उधर पानी पड़ी जाए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शैलेश जी लोढ़ा वो भी आते हैं। सरपंचों पे कुछ अंकुश लगे भ्रष्टाचार पे, कुछ काम नहीं हुआ, 10 साल से बैठे, एक पैसे का काम नहीं हो रहा। गाँव के बीचों बीच जो आप देख रहे हैं किस प्रकार का ये पानी भरा हुआ है। नालियों का निर्माण है वो भी गलत किया हुआ है। अभी तक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाहर जाके आप गंदगी देखो भरी पड़ी हुई है। आंगनवाड़ी के द्वारा पीएन के और पहली डिलीवरी के फॉर्म भरते हैं तो 6,000 मिलते हैं, दूसरा फॉर्म भरते हैं तो 3,000 मिलते हैं। हमारे हजारी का राजमहल है, ये बहुत पुराना है। नाम लगावा की है, यहाँ बजट है ही नहीं। कहाँ नहीं है, बजट नहीं है। हाँ मैं धक्के मना कौन करे। मले का राशन भेजो, मले के सफाई के मुद्दे के बारे में लोगों ने जरूर बताया कि सफाई की कुछ एक समस्या है। तो अभी तक क्या कुछ काम हुआ या नहीं हो पाया, उसका कोई कारण? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त तरुण और आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों के बारे में, उनकी संस्कृति और समस्याओं के बारे में जाना जा रहा है। और आज हम मौजूद है हजारी गांव में। हजारी गांव की सारी कुछ जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम गांव की तरफ जा रहे थे तो हमें एक भाई साहब मिले जो हजारी गाँव की है। प्रॉपर हजारी से ही है? हजारी फाटक यहाँ की है, यहाँ की है। और हजारी पंचायत के अंदर ही आता है। क्या कुछ विशेषता है आपके हजारी गाँव में? यहाँ एक तो मारुकुंडेश्वर जी बड़ा धाम है, सरस्वती माता का पूरे भारत में फर्स्ट मंदिर है। बाकी यहाँ सरस्वती माता जाते हैं, वहाँ रोड पे लोगों ने बहुत अतिक्रमण कर रखा है। एकदम रोड पे फुटपाथ कर रखी है कि साधन भी आगे पीछे नहीं होते हैं। ये जो पुलिया, ये अंडरपास बना है हजारी आने के लिए, इससे कितना कुछ फायदा हुआ है? इसमें फायदा भी बहुत है और थोड़ा सा ये इसकी हाइट कम लगाई है जो बस टर्निंग होती है, इसके लिए चालू है काम का, ये इसका संशोधन करने के लिए। हजारी गांव में एंटर होते ही हमें पुलिस जैसे ही ऊपर आए तो हमें एक चाय की टपरी यहाँ पर होटल दिखी है। और यहाँ पर बहुत से साथी और विशेषकर वृद्धजन यहाँ पर कहते हैं कि सापा मारवाड़ की एक पहचान है, संस्कृति है। सापाधारी हमारे बीच में यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है। राम राम बा, कहाँ का ऑपरे विशेषता है हजारी गाँव में? बस है व्यवस्था ठीक है। और पुली भी जो होने फायदा हुआ क्या? का खाना फायदा हुआ बिल हुआ उधर पानी पड़ी जाए। खाना फायदा ब्रिज नक्शा बनी ब्रिज नक्शा बीज रेडी ब्रिज कहना के ठोगी वो खाया पब्लिक रहेंगे और लोग आ रहा सो माता किगन वेणु सोचते तो पुलिया वेणो पुलिया वेणु सोचते। हाँ, आज आपके हजारी गांव में हम आए हैं मारवाड़ लाइव की तरफ से। हजारी गांव की विशेषताओं और समस्याओं, संस्कृति के बारे में बातचीत करने के। क्या कुछ विशेषता है हजारी गांव की सर? हजारी गांव में सबसे पौराणिक मंदिर है सरस्वती का, बहुत पौराणिक मंदिर है। और यहाँ पे तो मतलब पूरे देश के लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आते हैं। और खास सरस्वती माता का मंदिर है ये। सरस्वती माता का जो मंदिर है, यहाँ पर कौन कौन ऐसे अभिनेता, जैसा कि सुना गया है कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शैलेश जी लोढ़ा वो भी आते हैं, तो वो कब पधारते, किस तारीख को या किस तिथि पर आते हैं? बसंत पंचमी को आते हैं। कमलेश जी, क्या कुछ समस्या? गाँवों की व्यवस्था सुधरे, सरपंचों पे कुछ अंकुश लगे भ्रष्टाचार पे, कुछ काम नहीं हुआ, 10 साल से बैठे, एक पैसे का काम नहीं हो रहा है। निचला स्तर नहीं सुधरेगा जब तक सरपंच का, तब तक पूरा देश कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। अभी क्या कुछ काम नहीं हुए? जैसे कुछ काम नहीं हुआ ना। 40 लाख रुपए 7 साल पहले पाइपलाइन के अंदर डाले हुए, किसी ने बूंद पानी नहीं पिया। और उधर कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है हर घर नल योजना, 40 लाख रुपए डाले हुए बिना कोई प्रोजेक्ट के, ऐसे डाल दिए अंदर। 7 साल हो गए। गाँव के बीचों बीच जो आप देख रहे हैं किस प्रकार का ये पानी भरा हुआ है। रिक्शा आ जा रहे हैं और स्थिति आप देखें, नालियों का पानी भी ऊपर है। एक माजिया बैठा है, हम आपको पूछो माजिया, राम राम। जय महादेव। किगन ठीक हो? ठीक हो। ओ किगन तो घरे बाहर नाड़ू किगन मुए नाड़ू किगन का में पानी आवे नारे वा फुटोड़ी है तो करना पड़ी है। में पंचायत है ये नहीं, पंचायत है नहीं पंचायत में तो मार उबू करावे। कितना दारो थी हो दादरा? अबे वो तो ठेरा दिए है, ठेरा दिए। वो अगला सरपंच आयो जी मोटो बाने करावी ने, वो बाने पुत्रावी वो ईरी है। हां वो ईरी है। सर जैसे आप ये साफ सफाई कर रहे हो तो यहाँ कोई साफ सफाई वाला नहीं आता? कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता है। कोई साफ सफाई यहाँ सब मतलब अपन को खुद खानी चल रही है पूरी। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। ये हर दिन यही हो रहा है, यही हाल हो रहा है। हमारे परेशानी हो गई है, ये आपने सब वो पुड़वाया जिससे यही हाल हो गया। हमारा जी तो ऐसा था बढ़िया,
कोई इस गली में कितने का कचरा नहीं रहता था, अब आपके दरवाजे से कितने टाइम से ये हो गए, तुड़वाया था ना आज कल बीच में, सब यहाँ से तुड़वाया था, वहाँ से तुड़वाया था, सब ठिकाने से, जब से ऐसा हो गया। सफाई वाले पंचायत से कोई सफाई वाले नहीं आते? कोई पंचायत वाले नहीं। अजारी गांव की सबसे बड़ी समस्या है घोषित भूमि की और अतिक्रमण। जो अजारी गांव के बीच के अंदर जो अतिक्रमण तोड़ा हुआ था उसमें भी भेदभाव किया गया। खेतों को जिनके खेत है उनके लिए तोड़ा नहीं गया और दूसरे के सबके तोड़ा गया। आज दिन तक रिपेयरिंग भी नहीं हुई और जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। हमारे गांव में इतना बड़ा धाम है मारकुंडेश्वर सरस्वती धाम, और दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। तो गांव वालों को ध्यान देना चाहिए ना कि अपन कितने भाग्यशाली है कि अपने यहाँ इतना बड़ा स्थान है, इतने दूर दूर से लोग आते हैं और वो यहाँ आके तकलीफ देख रहे हैं। वो बोल के जाते हैं यार हजारी में बहुत परेशान हो गई, आने जाने का बहुत परेशान है। पानी बीजू गाँव में आवेरी हो गया? पानी खूब आवे। पानी खूब आवे। बीजू कोई सुविधा है? हॉस्पिटल बीजी है सुविधा? हॉस्पिटल सरकारी है। सरकारी है क्या? साहब नमस्कार, शुभ नाम सर आपका? अरविंद सिंह चौहान। अरविंद सिंह जी, क्या कुछ समस्या गांव में? जैसा ये प्रधानमंत्री आवास का बता रहे थे हमें वो नहीं मिला। तो नहीं मिला, जो लोग परेशान है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिला कहाँ है लोगों को? काफी सारी परेशानियां गांव के अंदर, जैसे नालियों का निर्माण है वो भी गलत किया हुआ है। अभी तक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाहर जाके आप गंदगी देखो भरी पड़ी हुई है। मतलब जो लोगों को समस्या है वो बहुत सारी समस्या है, अगर सुनाने जाए बहुत सारी समस्या है इस पंचायत। नरेगा का काम वगैरह चल रहा है यहाँ? नरेगा तो साले रियो को माले पण मुंह को जाते नहीं नरेगा, मुंह तो कोई मजूर थे कौन बड़ा था और जा रहा है प्रावधान हट जाओ। मतलब कोई फायदा नहीं। बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, माँ का चाहिए, बार बार औरत बाहर रह रही है और ये कह रहा है हमको पोस्टर चाहिए। अरे कागज तो चाहिए ना, फोन नंबर चाहिए, कागज चाहिए। तो आंगनबाड़ी में पोस्टर तो सब कुछ मिलता है। वो औरत नहीं है, आदमी आते, औरत का काम है ना, आदमी आते। तो औरत का फोटो जाता है क्या आदमी का जाता है? अब पहले ये बताओ। ये सर सबसे बड़ी समस्या वो अतिक्रमण की। बिल्कुल हो रही है सबकी। हाँ। वो अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। आप जाके होगा इसीलिए देखो पंचायत को कई बार लिखित के अंदर भी दे दिया, वीडियो साहब कलेक्टर साहब के टेबल पर भी आपकी लिखित के अंदर पड़ा होगा, लेकिन आज तक अतिक्रमण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन से रास्ते पर अतिक्रमण? ये मारकुंडेश्वर जी रोड पे। और मेरे पीछे भी है। ये आवाज उठाओ और वहाँ तक जनता को न्याय दिलवाओ। बेचारे सब पूरा मारकुंडेश्वर जी रोड यात्री अतिक्रमण वाले मुद्दे पर हमें लगभग 2-4 लोगों ने और इसके बारे में बताया कि अतिक्रमण की समस्या ज्यादा है। कंकु देवी जी, मैं ये पूछ रहा था कि आंगनबाड़ी से अपन जैसे इससे अलग और कुछ चीजें जैसे अपन बात करें, ये तो मुद्दे अपन को मिले कि सफाई की समस्या, रोड की, अतिक्रमण की, आंगनबाड़ी के द्वारा यहाँ मतलब महिलाओं को क्या क्या फायदे मिलते हैं? आंगनबाड़ी के द्वारा पीएन के और पहली डिलीवरी के फॉर्म भरते हैं तो 6,000 मिलते हैं, दूसरा फॉर्म भरते हैं तो 3,000 मिलते हैं। मतलब कोई सुविधा हर एक, और टीके लगते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड, और किशोरी बालिका और इनके टीके लगाना और पोस्टर देना, ये हमारे गाँव में जैसे डिलीवरी के टाइम रक्त की या खून की कमी होती है, तो ऐसे यहाँ पर कितने केस कुछ मिलते हैं या ऐसी कोई स्थिति है? मिलते हैं सर, मिलते हैं। कमजोरी मिलती है तो हमारे हॉस्पिटल जाके उनके मतलब बाटला चढ़वाते, आशा सेवगनी उसको लेके जाती है सर। हाँ। ये सर ये है बालिका विद्यालय हजारी। ये मेन जो रास्ता आप देख रहे हो, ये रास्ता आ रहा है, पूरा रास्ता गंदगी से भरा पड़ा है। मतलब यानी आओ कभी भी आप आके देख लो, कोई सफाई आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। नहीं ग्राम पंचायत की तरफ से कोई सफाई करवाते हैं यहाँ पे, ऐसे के ऐसे ये गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। अब बरसात के दिनों में सारा पानी यहाँ से निकलता है, छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ से गुजरती है, लेकिन पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करवाई आज तक। यहाँ से पानी निकलता है? हाँ, यहाँ से पूरा पानी। कैसे निकलते हैं बच्चे यहाँ से? बेचारे पानी के अंदर से होकर गुजरते हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अजारी, यहाँ के प्रिंसिपल सर, आपका नाम? परमेश सर, क्या कुछ समस्या है जो ये बता रहे हैं? सर समस्या का तो देखिए, जैसे अभी ये बाहर इस परिसर के बाहर जो गंदगी पड़ी हुई है, तो ये अभी बारिश का मौसम आएगा उस समय ये बहुत समस्या करेगी। कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर? कितने बच्चे होंगे? आप बच्चियाँ हैं 321 का नामांकन है। 321 का, और 12वीं तक स्कूल है, अभी क्रमोन्नत हुई है। फिर उसके बाद में कमरों की भी थोड़ी कमी है यहाँ पर। कुछ कक्षा ऐसी है जो
साथ में बैठती है। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी ये तीनों कक्षाएं साथ में बैठती है। फिर चौथी, पांचवी है तो वो भी साथ में बैठती है। कोई सुविधा है नहीं लाइट रही है बच्ची और स्कूल है गंदगी करे कोरे गंदगी सब गाँव मारे है नौकन जाए साफ सफाई पंचायत द्वारा करावने सही है और तो हक है ना करावना रो स्कूल में सब बच्चियों जाए बड़ा गंदगी भैंस मरे गाय मरे वही हटा दी हरकावना नॉम नहीं स्कूल है वरने हिसाब थी तो करबो सही है नहीं मरे स्कूल हिसाब थी सब रे में बीजा रे कोई सुविधा करवा लाइट आज 10 साल गया 15 साल थी मेरे एरिया अपन लाइट सुविधा नहीं स्कूल है वनी हिसाब थी दारू रियो बे बीजो बे वनी हिसाब थी तो करबो सही है। ये जो बना हुआ ये क्या कुछ है? ये हमारे हजारी का राजमहल है। ये बहुत ये पुराना है। ईश्वर जी महाराजा इसके गाजीपति थे और जो वाइफ की अभी डेथ हुई है। लगभग कितना पुराना होगा ये तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना ज्यादा पुराना है। तो गेट वगैरह कभी खुलते नहीं है सर? ऐसे कभी कभी आते हैं तो खोलते हैं, सफाई भी करते हैं कोई। कौन सी नाली के बारे में जिक्र कर रहे हैं? ये मैन ये सीधी निकाल के वहाँ पाइप डाला हुआ है 4 फुट के अंदर और वहाँ पंचायत ने 25 लाख की नाली बनी हुई है वहाँ। वो ये कितने टाइम से ये समस्या ये 10 साल हो गई। 10 साल से 10 साल से है, कम से कम 10 साल हो गए। ये पानी यहाँ यूं भरा रहता है? हाँ यूं का गवर्नमेंट का प्रबंधन नुकसान हो, लाखों रुपए का नुकसान हो। देखो ना लोग बार कहाँ जाएंगे। तो बरसात के समय में और स्थिति खराब ज्यादा कई बार मैडम गिरती है यहाँ पर, कई बार सेल की वजह से। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर अपन खड़े हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसी क्या सुविधा है यहाँ पर? यहाँ मस्त सुविधा, मस्त मैडम भी अच्छी है, मस्त सुविधा, टॉप की सुविधा है। इलाज हो जाता है? मतलब प्राथमिक हो जाता है। आप देख रहे उप स्वास्थ्य केंद्र में आया हूँ, क्या तकलीफ थे आपने? बीपी की तकलीफ है? 15 टाइम की तकलीफ है तो 10 साल की इलाज है साल रही 8 साल न गोड़ा दुखे गोड़ा भी जरूर ठीक है। का इलाज है? ठीक है, इलाज बढ़िया इलाज है। तो जैसा कि हम उप स्वास्थ्य केंद्र में है, यहाँ पर मैडम हमारे साथ में। मैडम शुभ नाम आपका? लाचा गुजर। किस पोस्ट पर है आपने? ANM है। मैडम क्या कुछ सुविधा यहाँ पर है और किस प्रकार के पेशेंट ज्यादातर यहाँ पर आते रहते हैं? यहाँ पर जैसे ना BP के चेक करवाने आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, ANC आती है जितनी भी है और PNC जो भी प्राथमिक उपचार होते हैं वो यहाँ सब सेंटर पर होता है। न पोणिया तो मो घणे बड़ाना पोणिया रे तो मो बेदा मारा हुआ पानी ना आई पोणी वो हमके वो गणेश जी गा करी तो मो पोणी आपस ने तो दारा कितना टाइम हुआ कितना महीना का लिया गई पानी हटाने आओ तो कटा लेवा जाओ पानी कटा का आई पंप पे तो खराब करिए जाओ ने वही आई पंप वही खराब की दो हवाला गया मनी आई पंप पे बेची नेला लइए केरो पानी आवे हेडपंप में खारो का मीठो तो पानी पीवार हुआ न पीवार बे हेडपंप में आवे पानी बहु में आला पण वो एक खराब हुआ न वो हारमोन जी वाला हमें ससन हाथा थेला ऊपर ऊपर क्या करो लाना एरा गर्मी आवे फैमिली रू बीजू की कण आले री फैमिली कोई को तो है इसको नहीं मना ढुकारता ही नहीं मैं ढुकारता और कौन कोई केड़ो है नॉम लगावा की है यहाँ बजट है ही नहीं कहानी है बजट नहीं है हाँ न धके मना कौन करे नॉम लगावा की है ये मैं गुरुवार दा नॉम लगावा की को नॉम लगावा की है ये बजट तो है ही नहीं गल्ला दो हम भी करेंगे पेंशन विधि आवे के पेंशन का आवे हो दिवाली दी गाबा के बोले हां 1000 रुपया हमके ये का पासो 3 महीने 1000 रुपया है ई वाले घणे का तो बाजू में पिया आवी ये कोन ने आयो ओरिया रे जुको पाड़े ही तो बाजू पशुवारो वाड़ा आवी कावा जुको वे पशुवारो वाड़ो ने आयो घरेरो ने आयो घरेरो फॉर्म भरायो मैं फॉर्म भरा नोट ना फाड़ावे नहीं इतनी भीड़ में ने कोई कॉमेंट नहीं आई 1 रुपया रखने सुविधा नहीं हुई एक दाने आयो एक दा तो पानी ठीक है मैं एक दा तो 100 रो तो आज 15 20 दादा तो पानी आवत उसने आवी तो 10 मिनट 15 मिनट क्यों वाड़े हो और 4 नंबर है 4 नंबर वार्ड है और पूरा वार्ड में दिक्कत है कि पूरा गांव में दिक्कत है? पूरा वार्ड में इसमें दिक्कत है अंजादा फुल आवे पानी आ गया મેળો માસ में મો વધારે છે તકલીફ અને તે વન સાઈડ ભાડો તો અતરો કચરો પેટી પરીએ કોઈ રૂવાય વેતે ही नहीं। वो जो मंदिर है वो कन जैन मंदिर है? जैन मंदिर है बाबा जी नाल है पता टंटी हो वो तो खूब टाइम हुआ हजारी गांव में ये है उचित मूल्य की दुकान जहां पर हम लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सामग्री इनको मिल रही है नहीं मिल रही है क्या समस्या आ रही है। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। क्योंकि राशन आरू आया था क्या? ओ मले के राशन बीजू मले के ओहो वो तकलीफ बटे
एरो कोई राशन नहीं मिलता हुआ है कि कोई दिक्कत है? पेंशन नहीं आते? नमस्कार सर, शुभ नाम सर आपका? अरविंद जी, यहाँ कैसी क्या सुविधा है? लोगों को राशन टाइम पे मिल रहा है? टाइम पर मिलता है, और जो बाकी रहता है उनको फोन से बुला देते हैं। बाकी रहता है उनको फोन से बुलाते हैं। एक अरविंद जी, जो मैं समस्या हर जगह बार बार सुन रहा था कि जैसे कुछ एक लोग हैं उनका ये थंब इम्प्रेशन नहीं आता, अंगूठा नहीं आता, तो उसके लिए क्या समाधान है? आई स्कैन गवर्नमेंट ने चालू किया है। आई स्कैन चालू किया है? किस प्रकार से? ये आई स्कैन का मशीन है? हाँ, अभी क्या कुछ मिल रहा है? जैसे गेहूँ खाली चालू है अभी, जो प्रधानमंत्री कौन योजना वो चालू है। पर मेंबर 5 किलो। पर मेंबर 5 किलो। 5 किलो। तो जैसा कि एक इसमें बता दें कि खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं होता है और फिर उन लोगों को नहीं जुड़ता, तो ये जो प्रोसेस है ये इतना धीमा होने का कोई ऐसा कारण कि खाद्य सुरक्षा में? गवर्नमेंट से करीबन 5-4 साल हो गए, साइड ही बंद है। लोगों ने फॉर्म भी भर दिए, पर आगे से ही बंद है, तो साइड चालू होगी तो जैसा कि ये मारवाड़ है, हजारी गांव में हम जैसे जन संवाद कर रहे थे, बातचीत करे तो हमें मिले सर, आपका शुभ नाम? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी, खुशवंत सिंह जी, जो आप ये बता रहे हो तो ये मोर उद्यान के लिए है? ये राष्ट्र पक्षी मोर जीव रक्षा के लिए पूर्व महामहिम उपराष्ट्रपति धनुष सिंह शेखावत साहब 1997 में हजारी गांव में पधारे थे, जहां एक बड़ा यज्ञ मारकुंडे धाम में करवाया था। गुरुदेव श्री 1008 महादेव नाथ जी के द्वारा बड़ा यज्ञ कराया था, जो 7 दिन चला था। उसमें उस यज्ञ में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महाराज अवैधनाथ जी महाराज भी पधारे थे, और उस धाम इस यज्ञ के अंदर धनुष सिंह शेखावत साहब इस धाम को पर्यटन स्थल राष्ट्रीय पक्षी मोर उद्यान बनाने की घोषणा करके गए थे। और उस घोषणा को पूरी कराने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह जी ने पूर्व मुख्यमंत्री व महारानी साहिबा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को एक पत्र देकर अवगत करवाया था, और 2016 के अंदर मुख्यमंत्री के माध्यम से एक प्रस्ताव बना, जो करोड़ों रुपए का प्रस्ताव, जहाँ देखा जाए तो हजारी फाटक से मारकुंडेश्वर जी रोड एक मोर उद्यान 153 बीघा और करोड़ों रुपए के प्रस्ताव बने, लेकिन वो कागज बन के रह गए। और विधायक महोदय श्री समाराम जी गरासिया ने राष्ट्रपति महोदय श्री द्रौपदी मुर्मू जी के आबूरोड आने पर एक पत्र देकर अवगत करवाया था, और वहां से राष्ट्रपति कार्यालय से भी एक पत्र राजस्थान सरकार को मिला है। उसके बावजूद मोर जीव रक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 153 बीघा राष्ट्रीय पक्षी मोर जीव रक्षा के लिए कई बार जिला प्रशासन के माध्यम से अवगत करवाया गया, और मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई राजनेताओं को तो जैसे आपके बीच में मैं जैसे बोलूंगा, जैसे कि सरकार तो आगे भी जो भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में भी यही है, और यहाँ पर भी एमएलए साहब वही है यहाँ पर, तो ये काम नहीं होने का कोई कारण ऐसा? कोई पूर्व सरकार कांग्रेस की थी और यहाँ के विधायक बीजेपी के थे, ये कहते रहते थे कि सरकार हमारी नहीं है। अब इनकी सरकार आ गई है, और खुद विधायक महोदय श्री समाराम जी गरासिया और प्रधान महोदय श्री नितिन जी बंसल, जिला अध्यक्ष सुरेश जी कोठारी, खुद मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल जी शर्मा को मिल के इस धाम का दर्शन कराने के लिए आग्रह करके आए, जिसमें न्यूज मीडिया में देख के हमारा दिल खुश हुआ। लेकिन प्रधान महोदय एक बार खुद यहाँ इस धाम में तीर्थ में आए और इसका सीमा ज्ञान कराए, क्या है क्या नहीं है। अभी तक प्रधान महोदय के द्वारा 1 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है, और मेरे द्वारा देश के प्रधानमंत्री से लगाकर राष्ट्रपति महोदय तक मैंने पत्र भेजे, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर ये पत्र की बात कर रहे हो तो ये मेरे पास में है, ये पत्र है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पत्र भी मेरे पास है, और कई मैंने फाइल है, पूरी फाइल है, जो चाहिए वो मोर उद्यान मैंने राष्ट्रीय जीव मोर जीव रक्षा के लिए कई बार मैंने जिला प्रशासन, ये है प्रस्ताव मोर जीव रक्षा का प्रस्ताव, जो जिला प्रशासन के माध्यम से राजस्थान सरकार को भेजा गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो कहता हूँ प्रधान, जिला प्रमुख, सांसद, विधायक सब मिलकर इस धाम के तीर्थ, और यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना रहता है। जैसा कि हजारी गांव में हमने जन संवाद किया तो लोगों से बात की, तो बार बार जब हम इतिहास और विशेषता की बात कर रहे थे तो उनके द्वारा बताया गया कि सरस्वती माता का मंदिर और मारकुंडेश्वर जी महादेव का मंदिर जो है, ये गांव की एक अलग पहचान है। तो आप देखते हैं कि ये गांव का बेहतरीन नज़ारा है। कहाँ से आए आप? हम तो सिरोही इधर ही के हैं, ये भी इधर है, ससुराल सिरोही में है। जी 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 जी, मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया। हाँ, तो हमारे तो इधर हमारे बाप दादा सब पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, हमें तो इधर ही जन्म हुआ है, इधर से बड़े हुए हैं। अभी हमारे अंकल की पीछे। तो हम ये भी देख रहे हैं कि पीछे मैं राहुल जी से कहूँगा कि बताए, ये सभी आदिवासी महिलाएं हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, गरासिया कम्युनिटी, जिससे जुड़े हुए
हमारे। जो खरबूजे लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल खरबूजे लेकर ये जा रहे हैं। और जैसा कि हम माँ सरस्वती माता के मंदिर में यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ पुजारी मौजूद है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र रावल है। महेंद्र जी, क्या कुछ इतिहास है? पहले तो अपन मार्कंडेश्वर जी महादेव के बारे में अपन जानते हैं, इनके बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो क्या हिस्ट्री है यहाँ पे? तो देखो मार्कंडेश्वर जी धाम, तो ये जो मार्कंडेय ऋषि ने जो यहाँ तपस्या की थी मृत्यु में विजय पाने के लिए, तो वो स्थान ये आज भी शिवलिंग पे निशान है। और यहाँ आज भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मान्यता है, यहाँ कुंड भी है, अर्तिया विशेषण भी करने आते हैं लोग। माँ सरस्वती के मंदिर के बारे में अपन जाने तो क्या कुछ विशेषताएं है यार? यहाँ पे देखो कोई भी बच्चा बोल नहीं पाता हो, पढ़ाई में कमजोर हो, तो यहाँ जुबान से अटकता हो तो यहाँ चांदी की जीभ चढ़ाते हैं, तो बच्चे बोलने लगते हैं। पढ़ाई में कमजोर हो तो भी बोलने भी लगते हैं, बाकी से बोलने लगते हैं। तो माँ सरस्वती का जो मंदिर है उसके पीछे वाले जो ये दीवार है, यहाँ पर ये इतिहास है कि जैसे पुजारी जी यहाँ पर लोग आते हैं, मान्यता करते हैं। हाँ, यहाँ मन्नत मांगता है कि मेरा काम हो गया, ये चिपक जाता है तो वो सिक्का ऐसे रखते हैं, अगर वो संतुष्ट होते हैं कि अब ये मेरा काम हो जाएगा, माँ ने स्वीकार किया है। अगर वो चिपक जाता है, जैसे कि चिपक गया कोई भी एक कामना करके उनके, कामना करके, वो क्या पूर्ण होने की वो उनकी आशा होती है, विश्वास ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं कि ये कुंड बना हुआ है, तो यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, अपने पूर्वजों की अर्थियां लेके आते हैं, विशेषण करते हैं, तो हड्डी पिघल जाती है। और बहुत मान्यता है यहाँ, पांडवों की भी यही अर्थियां यही विशेषण हुई, पांडवों की अस्थियां विसर्जन हुई थी जी। बहुत प्राचीन है ये, तो बहुत चमत्कारी कुंड है। जैसा कि हम अजारी गांव में घूमे, लोगों से जाना और गांव की संस्कृति, इतिहास, समस्याओं के बारे में भी जाना। अजारी गांव में जो यहाँ पर सरपंच पद पर है लीला देवी, तो उन लीला देवी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो उनके सुपुत्र हमारे साथ है, उनसे कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। नमस्कार, शुभ नाम आपका? वागेंद्र देव। वागेंद्र जी, जैसा कि अजारी गांव में हम घूमे, देखा, समझा, सफाई के मुद्दे के बारे में लोगों ने जरूर बताया कि सफाई की कुछ एक समस्या है, तो अभी तक क्या कुछ काम हुआ या नहीं हो पाया, उसका कोई कारण? सफाई लेवल लगी हुई है, प्रतिदिन काम हो रहा है, थोड़ा बहुत लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। स्कूल जो है यहाँ पर, जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर थोड़ा सफाई का कोई विशेष इशू है और बरसात के मौसम में वहाँ पर ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। उसके समाधान के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? वहाँ सफाई के वो कचरा डालते हैं, गाँव वाले सब सफाई करवाते रहते हैं, और तालाब है, तालाब में और का पानी की वजह से पूरा गंदगी। इसके अलावा कुछ एक जगह नालियों की थोड़ी जरूर मैंने देखा है, तो नालियों की जो स्थिति खराब है उसके सुधार के लिए कुछ प्रयास? नाली सुधरती निकाली गई है, रिपेयर करनी है पूरे गाँव की। तो दोस्तों, ये आज का सफर था अजारी गांव का। अजारी गांव में हम गए, लोगों से जाना क्या क्या समस्या है, और कुछ समस्याओं को उन्होंने बताया। कुछ एक मंदिर के इतिहास हमने देखे, सुने, समझे, जाने। उसके बाद में पूरे अजारी की सारी कुछ जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत की। और आज के इस पूरे वीडियो में मेरे साथ, कैमरे के पीछे मेरे साथ ही राहुल और मैं तरुण आपके साथ में। मारवाड़ लाइव चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें कि आगे और किन गाँवों का हमें दौरा करना चाहिए और जन सुनवाई करनी चाहिए, और किन विषयों पर आप सभी के सामने वीडियो को प्रस्तुत करना चाहिए। मारवाड़ लाइव से जुड़े रहे, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।